क्या ज़वार पारस और हारून को एक साथ देखने के बाद ये फैसला करेगा कि वो खुद जाकर अपने बाप को अपने रिश्ते के लिए ना कर दे? और क्या रेशम ज़वार और पारस की मोहब्बत देखने के बाद खुद ही इस रिश्ते से पीछे हट जाएगी? ज़वार ने रेशम को जब से ये कहा है कि शादी के बाद वो 6 महीने शहर रहेगा और पारस की हिफाजत करेगा और सिर्फ एक दिन के लिए गाँव आया करेगा, तो रेशम ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है कि अगर ज़वार ने उसके साथ वाकई ऐसा कर दिया तो वो तो कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ज़वार तो उसका होकर भी उसका नहीं रहेगा। अगर उसने मुझसे शादी करने के बाद भी पारस का पीछा ना छोड़ा और वो पारस से मोहब्बत करता रहा तो मेरा क्या बनेगा? यही सोचे रेशम को मजबूर कर देती हैं कि वो पारस और ज़वार के दरमियान से हट जाए और इन दोनों को एक होने दे। जबकि पारस की खाला का भेजा हुआ लड़का ज़वार के घर पहुंच चुका है। हारून पारस को देखकर तो पहली नजर में ही अपने होश खो बैठता है और हारून को तो पारस बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ज़वार जब भी हारून को पारस को देखते हुए देखता है तो उसके अंदर एक आग लग जाती है। वो तो पारस को छुपा के रखना चाहता है कि किसी की भी नजर ना पड़े, सिवाय उसके पारस को कोई ना देखे। और अब उसके सामने पारस किसी और की होने जा रही है। ज़वार ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। हारून भी पारस से फ्री होने की कोशिश करता है और कहता है कि कहवा बहुत मजे का है, जिस पर पारस कहती है कि ये मैंने नहीं बनाया, ये चाची ने बनाया है। तो हारून फौरन कहता है कि आप भी ये कहवा बनाना सीख लें, क्योंकि शादी के बाद मैं आपसे इस कहवे की जरूर फरमाइश करूंगा। ये सुनकर तो ज़वार का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो गुस्से से कहवा टेबल पर रखता है और उठकर वहां से चला जाता है। पारस ज़वार के अंदर ये तमाम तब्दीलियां महसूस कर रही है। पारस चाहती है कि ज़वार खुद उससे मोहब्बत का एतराफ करे, लेकिन जब तक ज़वार उससे मोहब्बत का एतराफ नहीं करेगा पारस भी झुकने वालों में से नहीं है। एजाज साहब को तो हारून बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी बीवी को कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये लड़का पारस के लिए बहुत अच्छा है। behzad ने तो ये ड्यूटी मुझे दी है और मैं चाहता हूँ कि अब हम इन दोनों की बात पक्की कर दें। एजाज साहब हारून को अपने कमरे में बुलाते हैं और उसे एक चांदी का छल्ला पहनाते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ ये रस्म है, जब मंगनी की रस्म होती है और जब बात पक्की हो जाती है तो लड़के को चांदी का छल्ला और लड़की को एक चांदी का कड़ा पहनाया जाता है। ज़वार का दिल टूट जाता है जब वो अपने सामने हारून की उंगली में पारस के नाम की अंगूठी देखता है। पारस से ये सब कुछ भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो गुस्से से उठकर बाहर की तरफ आती है। उसका सांस बंद होने लगता है। खुद को ज़वार से अलग महसूस करना ही बहुत तकलीफदेह है। इतने में ज़वार पारस के पीछे आता है, लेकिन पारस गुस्से से ज़वार को उंगली के इशारे से रोक देती है और कहती है कि खबरदार अगर तुम मेरे करीब भी आए। ज़वार खुलकर पारस के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ करना चाहता है, लेकिन अपने बाप की वजह से वो बिल्कुल खामोश होकर वहां से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ आफताब ने अपनी हकीकत सबके सामने खोल कर रख दी। आफताब अपने मामू को कॉल करता है तो behzad आफताब को कहता है कि तुम्हारी अब ऑफिस में जरूरत नहीं है। ये सुनकर आफताब के पैरों के नीचे से तो जमीन ही निकल जाती है। वो अपने मामू को कहता है कि आप ये कैसे कर सकते हैं, आपकी बेटी तो जिंदा ही नहीं रही और आपके बाद ये सारी जायदाद और प्रॉपर्टी किसके पास आएगी? मेरे पास ही ना, तो आप मुझसे इस तरह से क्यों पेश आ रहे हैं? जिस पर behzad कहता है कि मैं तो समझा था कि तुम मुझसे रिश्ते की वजह से मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ मुझसे पैसे की वजह से मोहब्बत करते रहे। जिस पर आफताब कहता है कि मुझे भी पैसे से ही मोहब्बत है, क्योंकि आपने मुझ पर उस 2 टके के नौकर को तरजीह दी, मेरी बजाय ज़वार को अपने इतने करीब रखा, ये मैं भूल नहीं सकता। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या रेशम सबके सामने आकर खुद ज़वार से शादी से इनकार कर देगी? आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।